हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी आपके दिल के करीब होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हरि सिंह नालवा के बारे में। हरि सिंह नालवा जी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो काफी चर्चा में है आजकल इनकी हिस्ट्री और काफी प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब इंस्पिरेशनल है। सो हु एग्जैक्टली इज हरि सिंह नालवा? What were his achievements? Why we remember him with so much pride and grace? And why he inspires the generation till today? See, in the shadow you can see the figure of a lion. Shadow में देखो आपको figure दिखेगी lion में। ऐसा क्यों? Why the artist has drawn the figure of a lion in the shadow of Hari Singh Nalwa ji? What is he trying to depict? Who exactly is Hari Singh Nalwa and what is the history associated with this wonderful, graceful personality? As you can see in the eyes, the artist has tried to depict grace, strength, the vigor. So let us start with our discussion for today. आज का discussion शुरू करते हैं and the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, that is simplifying the UPSC with ease. क्लास का जो PDF है, जो लेक्चर्स होते हैं ना हमारे YouTube चैनल, सोर्सेज, PDFs, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ऑलरेडी। तो वहां से आप उन्हें सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। सो अफगानिस्तान, राइट नाउ वी सी दैट अफगानिस्तान इज इन टर्मोइल। बहुत शेक कर रही है अफगानिस्तान की जमीन इस वक्त। आप जानते ही हैं तालिबान का आगमन हो चुका है। सो अफगानिस्तान विच हैज अर्न्ड द नेम ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, ये इसका नाम है। अफगानिस्तान को ये नाम दिया गया है, कब्र है। बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े जो राजा महाराजा, उनके जो राज्यकाल थे वो यहाँ पर आकर खत्म हो गए, उनका खात्मा हो गया। उनकी ग्रेवयार्ड माना जाता है अफगानिस्तान को। दे कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन कंप्लीटली, but Hari Singh Nalwa ji, who was a legendary Sikh commander, he tamed, he controlled the disturbing forces at play in Afghanistan and he earned the reputation of the most feared Sikh warrior. ये ऐसे सिख योद्धा थे जिनसे इनके दुश्मन थर थर कांपते थे, इसीलिए इनकी शैडो में लायन की इमेज डिपिक्ट की गई थी। He was a commander in महाराजा रंजीत सिंह फोर्स। महाराजा रंजीत सिंह के फोर्स में जितने भी योद्धा थे वो अपने आप में शेर थे। He remained governor of Kashmir, Hazara and Peshawar. He defeated different kind of Afghans and established Maharaja Ranjit Singh's flag on the land of Afghanistan, on the boundary of Afghanistan. And that is how he prevented the Afghans from entering Punjab. उस टाइम पर अफगान से जितने भी शासक आ रहे थे पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए, उनको रोकने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपने शेर को लगाया था, और वो थे हरि सिंह नालवा जी, जिनसे इनके दुश्मन इतना डरते थे कि वो इनका नाम सुनकर ही अपनी प्लेटून लेकर वापस लौट जाते थे। He prevented Afghans from entering Punjab through Khyber Pass. Khyber Pass एक मेन रूट था, it was the central route इंडिया एंटर करने का फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा, और उसी रूट पे हमने देखा महाराजा रंजीत सिंह के शेर को, जो कि थे हरि सिंह नालवा जी, जिनकी बदौलत काफी अफगान्स भारत आने का सपना छोड़कर वापस चले गए। He was born in 1791 in an Uppal family of गुजरानवाला। गुजरानवाला भी right now it is in Pakistan. इंडिपेंडेंस के बाद तो बंटवारा होने के बाद गुजरानवाला एरिया पाकिस्तान में चला गया। But basically it is said that Nalwa was attached to his name when he had killed a tiger at a very young age. कहा जाता है बहुत ही छोटे थे, टीनेजर थे, जब इन्होंने एक शेर को मार गिराया था। अटैकिंग शेर को मार गिराया था। शेर के अटैक में इनकी जीत हुई थी। He was also called Bagmar, killer of tiger, after an attack by a tiger on him during a hunting expedition. He was the most fearless of the Sikh warriors ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में जो सबसे ज्यादा फियरलेस, निडर, मौत के मुंह में हाथ डालने वाला जो सिख वॉरियर देखा गया, वो थे हमारे, आफ्टर रंजीत सिंह जी हमने देखा, ये थे हमारे
महाराजा नालवा सिंह जी। नाउ हरि सिंह नालवा वर्सेस अफगान्स की अगर हम स्टोरी देखें, how he stopped different Afghans from entering India. Hari Singh Nalwa ji participated in various battles against the Afghans because he was, posted at the Afghan border. He was there to stop the foreign invaders coming from Afghanistan and the other Central Asian region he was supposed to stop them from entering India from the Khyber Pass. Okay. So he was engaged in different battles against the Afghans, because of which Afghans lost their control over the Afghan held territories. And at the age of 16, see, the tender age of 16, when students are, focused on their exams or focused on their partners, so-called girlfriends, boyfriends, or focused on their friends and other distractions in life, Hari Singh Nalwa ji participated in the Battle of Kasur, and he defeated Afghani ruler Qutbuddin Khan. Then in 1813, after few years, in the Battle of Attock, Hari Singh Nalwa ji along with other commanders, he won against the Azim Khan. Azim Khan दोस्त मोहम्मद खान के भाई थे। 1818 में सिख आर्मी हरि सिंह नालवा जी के नेतृत्व में ही बैटल ऑफ पेशावर को जीत लिया था इन्होंने, और नालवा जी वहां पर अपने पूरी प्लेटून के साथ स्टैब्लिश हो गए थे। एंड ही ऑल्सो टुक कंट्रोल ऑफ ओवर जामरुद इन 1837। There is a fort at the entryway to Afghanistan which is Jamrud. खैबर पास के थ्रू होते हुए ये किला बना हुआ है, वहां पर इन्होंने कंट्रोल अपना हथिया लिया। इससे क्या हुआ कि खैबर पास इनके कंट्रोल में आ गया, so that very easily he could control all the foreign invaders from entering India. Unacademy brings you UPSC Combat, which is an all-India free scholarship test launched by Unacademy on every Sunday at 11 a.m. in the morning live. In this test, you will be given 56 questions that you will have to solve within 60 minutes, and it will be a test based on your preliminary examinations, UPSC Prelims examination. You stand a chance to win a scholarship from a pool of rupees 4 crore. Rank 1 to 3 will get 1 year UPSC CSE plus subscription free of cost, and rank 4 to 500 will get scholarship from Unacademy ranging from 75, 50 to 25%. What you have to do is, you have to download the Unacademy Learning app, click on the link given below in the description box, Unacademy Combat link, then enroll using the code ARPITA10 and give this test live tomorrow, that is on Sunday at 11 a.m. in the morning. Do not forget to give this test live in order to win a chance of scholarship from a pool of rupees 4 crore. So there were different battles in which he participated, like 1807 Battle of Kasur, Battle of Attock in 1813, and Battle of Peshawar in 1818. These three battles are really important when it comes to your medieval history. medieval history की जब बात आती है सिख वर्सेस अफगान्स, तो उसमें ये battles के बारे में पढ़ना काफी जरूरी है, plus if you have history optional. Now, historians maintain that if Maharaja Ranjit Singh and his commander Hari Singh Nalwa would have not won Peshawar and the northwest frontier, which is a part of Pakistan, then this area could have been part of Pakistan. So that is why this is a huge difference that Nalwa ji made for all of us by winning the Battle of Peshawar. This was all about our Sher, our lion, Hari Singh Nalwa ji, the most revered figure when it comes to medieval Indian history after Maharaja Ranjit Singh ji. I hope you enjoyed this lecture. If you really did enjoy it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.